लिटरेरी आर्ट के आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं D.H. लॉरेंस जी की एक पोएम विच इज़ टाइटल्ड एज मनी मैडनेस। फ्रेंड्स, throughout this poem he has spoken about the theme of dehumanization, how people behave towards the other people, thinking of their status and their possessions. So, friends, first of all, the brief introduction to the poet, and later on, line by line explanation of the poem shall be done by me. So, please stay connected. Let us see the brief introduction to the poet. फ्रेंड्स, D.H. लॉरेंस ये जो पोएट है वो सिर्फ पोएट ही नहीं, एक नॉवेलिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है और उन्होंने कुछ प्लेज एसेज भी लिखे हैं, ट्रैवल बुक्स भी लिखे हैं, लेटर्स भी है कुछ जो उन्होंने पब्लिश किए हैं। सम ऑफ हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल novels or most popular novels like The Rainbow and Women in Love, Sons and Lovers. So these became very popular throughout his career. उनके करियर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाले नॉवेल्स में सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, विमेन इन लव, ऐसे कुछ नाम नॉवेल्स के हम ले सकते हैं। तो ऐसे इस नॉवेलिस्ट का, पोएट या फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर का बर्थ जो है, जन्म जो है वो हुआ था 11 सितंबर 1885 में इंग्लैंड में, और उनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1930 में फ्रांस में। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी टुवर्ड्स सम ऑफ हिज वर्क्स। अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम उनके वर्क्स के लिखे हैं, नॉवेल्स के, जो मैं आपको बताती हूँ। सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, विमेन इन लव, लेडी चैटरलेज लवर। कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी उनकी बहुत ही पॉपुलर हुई थी, उनमें ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमस, Order of Chrysanthemums, The Rocking Horse, etc. Certain short stories which became very popular throughout his career. So friends, few pictures of his novels, or the first page, cover page of his novels I have given you here. The Lady Chatterley's Lover, the novel became very popular of D.H. Lawrence. Then The Rainbow, again it also became very popular throughout his career. We have to study that. It is very essential to study his novels. Friends, अब हम टर्न करने जा रहे हैं उनकी पोएम की तरफ। तो उन्होंने जो पोएम लिखी है मनी मैडनेस नाम की, तो वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे, और ये दिखाती है हमें कि लोगों का ऑब्सेशन जो है पैसों की तरफ, वो कितना गलत है, या फिर कितनी गलत तरीके से लोगों को पैसे का अट्रैक्शन है, और उसको कमाने के लिए वो सभी तरह के फेयर अनफेयर मीन्स को फॉलो करते हैं, और वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि मुझे इस तरह से पैसे कमाने नहीं चाहिए, या फिर ये गलत है, या फिर ये इमोरल है, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं वो। और एक बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, देन वी चेक हिज स्टैंडर्ड्स। दैट मीन्स
हम उसके स्टैंडर्ड्स चेक करते हैं कि क्या वो हमारे स्टैंडर्ड का है या फिर ही इज़ मच मोर रिच देन मी। और ये भी देखते हैं कि क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, या फिर हम ये भी देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है, तो उसको कितनी हमें अहमियत देनी है। ये भी हम ऑलवेज़ माइंड में रखते हैं कि किस तरह का आदमी है। अगर गरीब है तो हम वी निग्लेक्ट दैट पर्सन, और बहुत ही रिच है तो वी एक्चुअली रिस्पेक्ट दैट पर्सन विदाउट एनी नेसेसिटी। तो ये बात भी उन्होंने हमें यहाँ पे समझाई है कि अननेसेसरीली यू शुड नॉट गिव मच मोर इम्पोर्टेंस टू द मनी। सो फ्रेंड्स, इस पोएम के थ्रू उन्होंने बताया है हमें कि हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए कि एक जो ऑब्सेशन पैसों के लिए हमारे मन में बैठ गया है, और उसी उसी के कारण हम अ, एक मन में डर सा बैठ गया है। द ऑब्सेशन ऑफ मनी इज क्रिएटिंग फियर एंड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। सो ये जो इनइक्वालिटी है वो हमें कहीं पे डिमोलिश करनी है, डिस्ट्रॉय करनी है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि पैसों को इतनी अहमियत हमें अपनी लाइफ में नहीं देनी है। हियर डी.एच. लॉरेंस अर्जेस अस टू एंश्योर फूड, शेल्टर एंड वार्मथ फॉर एवरीवन इंस्टेड ऑफ लेटिंग मनी कंट्रोल आवर लाइव्स। सो फ्रेंड्स, ये बात हमें यहाँ पे समझनी है कि मनी मैडनेस, ये जो पोएम है वो 1920 में उनके जाने के बाद या फिर उनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी। और इट वाज पब्लिश्ड इन 1932 इन हिज पोएट्री कलेक्शन द शिप ऑफ डेथ and other poems. Through this collection, he looks at society's unhealthy obsession with money and its harmful effects on human behavior. Lawrence shows how money causes fear, inequality, and dehumanization, making people value wealth over basic human decency. तो हमें ये सब बात छोड़ देनी चाहिए। अभी एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे बताई है, वही बात मैं बताने जा रही हूँ कि लोगों को हमें उनके पैसों के या फिर रिचनेस के हिसाब से जज नहीं करना है। तो उनके नेचर या फिर उनके बिहेवियर के हिसाब से हमें उन्हें जज करना है, ना कि उनके रिचनेस के हिसाब से। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि लोग हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीपल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड नॉट देयर मनी। मनी इज इम्पॉर्टेंट समटाइम्स, but people are always important, and money comes with the people only. So first of all, give importance to the people, be human towards them, and then give importance to the money. And just don't forget one thing, that money or richness comes with the person, and it does not come solitary or alone. So always think about that. Let us see the poem Money Madness. Line by line, I shall explain it to you. See, money is our madness, our vast collective madness. And of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. I doubt if any man living hands out a pound note without a pang and a real trimmer if he hands out a 10 pound note. So उन्होंने इन लाइंस के थ्रू हमें एक बात बताई है कि मनी जो है या फिर पैसा जो है वो हमारी मैडनेस बन चुका है। वो कैसे कमाया जाए, ये हम वी आर ऑलवेज थिंकिंग about how to earn lot of money. Actually, we have to earn that much money which is essential in order to live, in order to fill our stomach and the stomach of our
family. That means it should satisfy the needs of our family, and we should have enough money to provide our helping hand to the other needy people also. That means that much money we should have to possess. हमें इतना ही पैसा जमा करना है या फिर इतनी ही प्रॉपर्टी हमारे पास चाहिए जो कि हमारे फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सके, और ज़रूरत को पूरी करने के बाद हमारे पास जो कुछ भी बचा है तो उससे हम जो नीडी पीपल्स हैं उनकी ज़रूरतें भी हमें उसमें से पूरी करने का मन होना चाहिए, या फिर हमारी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे पास संपत्ति है उससे हम अदर नीडी पीपल्स को भी सपोर्ट कर सके फिनेंशियली। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वी शुड नॉट बी मैड टुवर्ड्स मनी, और हमें वो कलेक्ट करके रखना नहीं है घर में या फिर तिजोरी में। वी डोंट हैव टू प्रिजर्व दैट, वी हैव टू यूटिलाइज द मनी। ये एक बात हमें समझनी चाहिए। मनी इज़ आवर मैडनेस, आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस. And of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. I doubt if any man leaving hands out a pound note without a pang and a real tremor if he hands out a 10-pound note. In these lines, D.H. Lawrence actually introduces the idea that society's obsession with money is widespread. He suggests that his collective insanity affects everyone. Each person carries a bit of this madness within themselves, and it is quite unhealthy for all of us. It is actually it is shaping how we think and behave on a large scale. वो हमें बता रहे हैं कि हम कैसे बिहेव करते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम कैसे बिहेव करते हैं, अगर हम गरीब हैं, इफ़ वी आर पुअर, हमारा ईगो, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा। तो ये सब पैसों की वजह से है, ये भी हमें यहाँ पे बात समझ लेनी चाहिए। लॉरेंस हियर इलुस्ट्रेट्स this by describing the discomfort actually the people feel when they part with their money. They are not able to give a penny or a pound note to any person who is in need of that. They will become panic due to that. Why to support that person without necessity? That is the feeling we have developed actually, and this should not be the feeling actually. This emotional reaction to spending money highlights the poem's main idea of money's damaging influence on human behavior and society. Actually, through these lines, what he wants to tell us that the discomfort associated with spending money reflects the pressure to maintain a certain social status or image. People often fear judgment or failure if they don't have or display enough wealth, further perpetuating the collective madness surrounding money. पैसों के साथ ही हमारे मन में एक डर आ जाता है और उसे हमें कहीं पे छोड़ देना है। तो अगर हम पैसा खर्च करते हैं या फिर कमाते हैं तो उसमें हमें कोई भी ईगो या एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। हमें ये समझना है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, बट मनी इज़ नॉट लाइफ। सो सी फर्दर। We quell. Money makes us quell. It has got us down. We grovel before it in strange terror. And no wonder, for money has a fearful, cruel power among men.
सो हमें यहाँ पे एक बात समझनी है कि मनी एनस्लेव्स अस, फिल्स अस विथ फियर। पहले भी मैं ये बात आप सबको बता चुकी हूँ कि पैसों के साथ ही हमारे मन में एक डर बैठ जाता है, और पैसों के साथ ही हमारा माइंड जो है वो एक कंट्रोलिंग पावर डेवलप कर देता है। वी एक्ट लाइक स्कैर्ड स्लेव्स। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि राइट फ्रॉम द एंशियंट डेज द स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ अ पर्सन इज काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और उसका स्टेटस जो है, जो वो पैसों में काउंट किया जाता है। सोसाइटी में, समाज में उसका स्थान भी उसके रिचनेस पर ही मेंटेन करता है। वो कितना रिच है, कितना पुअर है, उसके ऊपर उस पर ही उसका स्टेटस सोसाइटी में या समाज में निर्भर रहता है। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं ये याद दिलाती है कि वो जो वेल्दी लोग रहते हैं वो दे आर एक्चुअली वांट टू कंट्रोल द लेस पावरफुल और अनफॉर्चुनेट पीपल। He calls money's influence fearful and cruel. That means the money brings a type of cruel attitude in you, and due to that you behave very inhumanly towards other poor people or unfortunate people. ये जो बात यहाँ पे उन्होंने हमें इन लाइंस के थ्रू बताई है, तो यहाँ पे उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि जो मनी है या फिर वेल्थ है, हमारी संपत्ति जो है, उसके थ्रू ही हमारी समाज में प्रतिष्ठा बन जाती है, और वो जो है हमें एक पावर देती है, और उस पावर के थ्रू ही हम समाज में बिहेव करते हैं। किसके साथ कैसा रहना है, किसके साथ कैसा रहना है, ये सब हमें हमारी प्रॉपर्टी या फिर हमारा पैसा ही बताता है। तो एक प्रकार से हमें यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे लॉरेंस जी जो है, D.H. लॉरेंस जी जो है, उन्होंने एक डिपिक्शन किया है दैट पीपल आर एक्चुअली ग्रोवलिंग बिफोर मनी mirrors the servitude and subjugation experienced by lower classes under oppressive economic systems. अब further we have to see, but it is not money we are so terrified of. It is the collective money madness of mankind. For mankind says with one voice, how much is he worth? Has he no money? Then let him eat dirt and go cold. See, वेरी इनह्यूमन थिंकिंग है यहाँ पे लोगों की। अगर उसके पास पैसा नहीं है, देन लेट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड। हियर he means that society measures a person's value by their financial status. If someone does not have money, society cruelly disregards them, saying, has he no money? Then let him eat dirt and go cold. This shows that without money, a person is treated as worthless and left to suffer, reflecting the harsh treatment of the poor. Through these lines, Lawrence criticizes how society's fixation on money dehumanizes and mistreats those who are less fortunate. अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसे अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए, या फिर उसे अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए। ये हमारी भावना है कि उसे सूखी रोटी ही खानी चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो इस लायक नहीं है कि वो कुछ अच्छा खाए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसकी समाज में कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो कुछ भी काम करे, कहीं भी रहे, कैसे भी खाना खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
And see, and if I have no money, they will give me a little bread so I do not die. But they will make me eat dirt with it. I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt if I have no money. That means अगर कोई इंसान गरीब है अगर कोई इंसान गरीब है तो हम उसे उतना ही खाना देते हैं जितनी की उसको ज़रूरत है. हम उसको उतना पैसा या फिर उतनी संपत्ति नहीं देते हैं कि वो कुछ बचा सके. तो ये जो हमारा मेंटल एटीट्यूड डेवलप हो गया है कि बस उसे एक ही रोटी देनी है जिससे कि उसकी भूख मिट जाए, ये नहीं कि उसका पेट भर जाए. और ये भी बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमारा ये भी एटीट्यूड है कि उसे सूखी रोटी ही देनी है, ना कि कोई बहुत ही अच्छा स्वीट खाना या फिर कोई अच्छी डिश उसको दे दी जाए. Lawrence here shows the speaker's fear of being penniless and how society would treat him if he had no money. The speaker knows that if he has no money, people might give him just enough bread to stay alive, but they would still make him suffer and humiliate him. They will give him little bread so that he would not die, and they will make him to eat dirt with it. It means that any help he gets would come with humiliation and disrespect. तो ये बात हमें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए. ये बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर है और ये जो है हमें नहीं करना है. ये बात हमें यहाँ पे लॉरेंस जी बता रहे हैं. So these lines of the poem also connect with today's discussions about poverty and social safety nets. Here, Lawrence's critique calls for a reevaluation of how society supports its most vulnerable members, advocating for policies and practices that respect and uphold the dignity of all individuals, regardless of their economic status. It is that I am frightened of, and that fear can become a delirium. It is fear of my money, mad fellow man. These lines show the speaker's deep fear and anxiety about society's obsession with money. Here he clearly states that what scares him most is not money itself, but the desire of the people around him who are consumed by their desire of wealth. लॉरेंस को जो डर है तो उन लोगों से डर है जिनके पास पैसा बहुत है या फिर वेल्दी है, जो लोग समाज में बहुत ही वेल्दी है, और उन लोगों से उन्हें डर लगता है जो कि सिंबल है डीह्यूमनाइजेशन का, जो लोगों को ऑप्रेस या फिर कंट्रोल करने में बिलीव करते हैं क्योंकि वो खुद को बहुत ही वेल्दी समझते हैं और बाकी लोगों को कंट्रोल करने में ही बिलीव करते हैं. उन्हें ये बात समझनी है कि ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड डीह्यूमनाइजेशन और इनह्यूमैनिटी ये कभी भी सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करनी चाहिए. तो ये बात हमें यहाँ पे लॉरेंस जी ने बताई है. फर्दर सी, वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें खुद को इतना वेल्दी बनाना है कि लोग हमारी तरफ अच्छी नज़र से देखें, लोगों को हमें एक लोगों को लगे कि उसको हमें एक अच्छा रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो हमें रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे, या फिर उनको ये उनके मन में ये डर बैठना चाहिए कि दे कैन नॉट बिहेव
inhumanly with us. Why? Because that person is also wealthy and powerful. तो लॉरेंस जी हमें यहाँ पे बताते हैं कि हमें वेल्दी बनना है और वेल्थ के थ्रू हमें पावरफुल बनना है, लेकिन हमें इनह्यूमन नहीं बनना है। हमें डीह्यूमनाइजेशन को एक्वायर नहीं करना है। ये हमें उन्होंने यहाँ पे बताया है, ये हमें ध्यान में रखना है। एंड दिस इज ऑल रॉन्ग। ब्रेड शुड बी फ्री, shelter should be free, fire should be free to all and anybody all over the world. So it is the responsibility of the government that anybody should not suffer from starvation. So they must have to provide the bread to the needy and the poor. That means the basic needs of the society and the people should be provided by the government itself. So this is believed by Lawrence. Society's approach towards money and basic needs is all wrong. He believes that essentials like bread, shelter and fire should be free for everyone. Lawrence repeats here, to all and anybody all over the world. That means these are the basic needs and this should be free all over the world, not in any specific state or nation. यहाँ पे वो बताते हैं कि इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं वो है ब्रेड, शेल्टर और फायर। तो ये सब हमें दुनिया में कहीं भी हम जाए, इस विश्व में हम कहीं भी घूमें, तो हमें हमारा खाना और हमारा घर जो है या फिर हमें जो शेल्टर है वो फ्री में मिलना चाहिए, ना कि हमें उसके लिए पैसे देना पड़े। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ किसी स्पेसिफिक राष्ट्र की गवर्नमेंट के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बात कर रही हूँ या फिर लॉरेंस जी नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि वो बोलते हैं कि पूरे विश्व में ऐसा होना चाहिए कि सभी गवर्नमेंट्स ने ये जो अन्न है या फिर ब्रेड है और ये शेल्टर या फिर ये बेसिक जो नीड्स हैं वो फ्री कर देनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रेस दिया है। फर्दर ही सेज, we must regain our sanity about money before we start killing one another about it. It's one thing or the other. So here he says that society must change its attitude towards money to avoid disaster. We must regain our sanity about money, meaning people need a healthier and more balanced view of money instead of letting it control their lives and values. हमारे यहाँ पे पैसों के लिए झगड़ा होता है, भाई भाई प्रॉपर्टीज़ के लिए या फिर वेल्थ के लिए, संपत्ति के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। अगर रास्ते पे हम देखें तो दो गरीब लोग ब्रेड के लिए या फिर खाने के लिए झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं किस वजह से हो रही है? तो वो पैसों की वजह से हो रही है। अगर हमारे पास इनफ मनी है तो हम खाना खरीद के खा सकते हैं या फिर फूड हम उससे खरीद सकते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है जो आज अन्न के लिए तरस रहे हैं। तो ये बात हमें कहीं पे समझ लेनी है कि we must regain our sanity about money before we start killing one another about it. प्रॉपर्टी के लिए या फिर संपत्ति के लिए एक दूसरे से हमें झगड़ना नहीं है, एक दूसरे की जान नहीं लेनी है। तो हमें ये बात समझ लेनी है कि we should not become mad after money. पैसा हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसे हमारे दिमाग पर हावी नहीं करना है। उसके लिए हमें
मैड नहीं बनना है। तो ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। संपत्ति के लिए एक दूसरे को मारना नहीं है या फिर एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है, बस उसे कमाना है जितनी हमारी ज़रूरत है और जितना हम औरों को दे सकते हैं, इतना ही हमें कमाना है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी बात लॉरेंस जी ने यहाँ पे बताई है। इट्स वन थिंग और द अदर, इम्प्लाइंग दैट देर आर ओनली टू चॉइसेस, ईदर सोसाइटी रिगेन्स इट्स सैनिटी रिगार्डिंग मनी और फेसेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। दिस stark choice emphasizes the critical nature of the issue and necessity of prioritizing human values over financial gain to prevent further harm. तो ये जो बात है जब तक हमारे दिमाग में नहीं आती है या फिर इस तरह से जब तक हमारा माइंड सेट नहीं हो जाता है, तब तक हम पैसों के लिए, संपत्ति के लिए झगड़ा ही करते रहेंगे। लेकिन एक बार अगर हमारे दिमाग में ये आ जाए या फिर हम ये बात समझ जाए कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम एक दूसरे को उतनी ही रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर देंगे। एक दूसरे की सारी ज़रूरतें शायद हम समझ पाएंगे और उसे पूरा करने के लिए ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट हम हेल्प करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे। ये बात उन्होंने यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगा होगा। आई होप दैट यू माइट लाइक दिस वीडियो। पोयम का एक्सप्लेनेशन है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ भी कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो एक थीम है वो है जजमेंट एंड डीह्यूमनाइजेशन। लॉरेंस हियर emphasizes that society values people based on their financial status. As I have already told you, if someone lacks money, they are treated as worthless and made to suffer. This judgment leads to dehumanization of the poor, showing the cruelty and lack of compassion in a society obsessed with health. तो ये सब हमें छोड़ देना है। What we have to live? We have to live dehumanization. We should not be judgmental. तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि हमारी नेसेसिटी क्या है और हमारा और दूसरे का सर्वाइवल किस तरह से हो सकता है या फिर दूसरे के सर्वाइवल में हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें हमेशा सोचना है, ना कि सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। तो ये सारी बातें लॉरेंस जी ने यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर माय वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू फ्रेंड्स. Thank you very much for watching this video. Thanks again.